हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं। तो मेरी आवाज़ थोड़ी-सी अभी भी ठीक नहीं है, प्रोसेस में चल रहा है, मेडिसिन्स वगैरह चल रहा है, तो थोड़ा-सा एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा तकलीफ़ से सुन लीजिए क्योंकि एक दिन मैंने बीच में वीडियो नहीं दिया था, न्यू ईयर था और आप सबका न्यू ईयर कैसा रहा? और मेरे तरफ से सबसे पहले आप सभी को और सभी व्लॉगर्स को इंक्लूडिंग खाज फैमिली एंड ऑल वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। मेरे तरफ से आप सभी का साल बहुत 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 अच्छा जाए, इसी उम्मीद से आज का वीडियो शुरू कर रही हूँ। अच्छा, तो चलिए, जो भी नए हैं तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और फिर तसल्ली से पूरा वीडियो सुनिए। और जो भी लोग मेरे बातों से, मेरे वीडियो से कंफ्यूज होते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे पता चल रहा है कुछ-कुछ कमेंट्स से लेकर, तो उनके कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं बता दूं कि मैं सिर्फ एज रिएक्शनिस्ट सिर्फ व्लॉगर्स के व्लॉग्स का रिव्यू करती हूँ। कोई पर्सनल खुन्नस नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है कि उनके बारे में सिर्फ बुरा बोलना है। जब अच्छा दिखेगा अच्छा बोलूँगी और जब बुरा दिखेगा तो डेफिनेटली बुरा बोलूँगी। सो इसमें एकदम न्यूट्रल होके मैं रिएक्शन देती हूँ और आप भी मतलब जो है फेवरेट सोचकर, भाई फेवरिज्म नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो आप भी न्यूट्रल होकर ही सुनिए तो आपको अच्छा लगेगा। और पॉइंट्स को अगर आप कटाक्ष कर सकते हैं मेरे, तो बखूबी आप आकर कमेंट में लिख सकते हैं अपना पीओवी। और अगर एग्री कर रहे हैं मेरे पीओवी के साथ, तो डेफिनेटली मेरे वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। तो मुझे सच में नहीं पता मेरी वॉइस कितना आपको सुनाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो थोड़ा-सा वॉल्यूम अप करके आप सुन लीजिए। तो ठंड बहुत ज़्यादा है, सबसे पहले मुझे पता है बहुत लोग बेड से नहीं उतर रहे होंगे अभी भी, मतलब 8 बजे तो बहुत लोगों की सुबह भी नहीं हो रही होगी नाउ-अ-डेज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोहरा है बाहर, बहुत ज़्यादा ठंड है। और वैसे ही हमारे प्यारे माताजी और इनके परिवार का भी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग 9:30-10 के पहले नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत ठंड है बहनों। तो इसी वजह से सारे काम लेट-लेट हो रहे हैं और माताजी बहुत परेशान हो रही है। माताजी हार्डकोर कोशिश कर रही हैं कि सुबह-सुबह सारा काम निपट जाए, बट अफ़सोस नहीं हो पा रहा है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट जब से तनीषा आई है घर पे, तब से माताजी का ये जो है सिस्टम बिगड़ चुका है, ये ऐसा माताजी का कहना है। और इस पे एग्री भी करती हुई तनीषा दिखी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं व्लॉग्स में। तो पहला व्लॉग्स, हालाँकि मेरा यस्टरडे कोई वीडियो नहीं आया था, तो मैंने 3-4 व्लॉग्स इनके सारा कवर कर लिया है इसी वीडियो में, तो आप ध्यान से सुनना। इनके जो पार्टी, न्यू ईयर पार्टी वाला व्लॉग आया था जिसमें माताजी तैयार हो रही थी, तो माताजी तैयार होते हुए दिखा रही थी कि माताजी का बहुत सालों पुराना एक ब्राशो सिल्क साड़ी माताजी ने दिखाया है। वो साड़ी निकाल के माताजी तैयार हो रही थी और तैयार होते हुए माताजी ने अपने गालों में एक छोटा-सा स्पॉट दिखाते हुए कहा कि भाई मेरे नज़र का टीका लग गया है ये। खाना बनाते हुए पता नहीं क्या आके गिरा था। कुछ नहीं गिरा था माताजी, वो जो आप छौंक वगैरह लगाती हैं ना, तो उसी का गरम तेल छिटक के गिरा होगा, ऐसा होता है कई बार। तो आगे से थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि जब कुकिंग करते हैं तब थोड़ा-सा केयरफुल होना पड़ता है, नहीं तो इस तरीके का जब भी गरम तेल वगैरह कुछ गिर जाए तो इंस्टेंट उसमें आइसिंग करिए। और घर में वो जो जलने वाला ऑइंटमेंट होता है वो भी रखा करिए, सिल्वर नाइट जेल और इस तरीके का बहुत सारे मिलता है जो कूलिंग देता है। और अगर इंस्टेंट कुछ ना समझ आए तो कोलगेट निकाल के लगा लीजिए, तो फिर ये जो स्पॉट है ये स्पॉट नहीं होता है, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बात, माताजी ने अपना बहुत पुराना साड़ी निकाला, बट क्यों निकाला माताजी? इस साल तो मैं बता रही हूँ, इनफैक्ट ये आपके बड़े बेटे के जो बिज़नेस है, उसके लिए भी बेनिफिशियल होता अगर इस साल के हर इवेंट आप लोग अपने ही ब्रांड का साड़ी पहन के सेलिब्रेट करते। क्योंकि हर किस्म का साड़ी आपके ब्रांड में अवेलेबल है। इसका एक बहुत बढ़िया एक एडवर्टाइज़मेंट हो सकता था क्योंकि आप जा भी रहे थे एक बड़ा-सा कॉन्सर्ट में। और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ कि इन्होंने जो पार्टी दिखाया है, वो एक्चुअली क्या होता है कि बड़े-बड़े होटल्स जो है न्यू ईयर पार्टी अपने आप से अरेंज करते हैं,
जहाँ पे पास मिलता है, जिस पास को आपको परचेज़ करना पड़ता है। पर हेड 4,000 5,000 ऐसे करके चार्जेज़ होते हैं। अब मतलब मेरे नॉलेज पे ये है, अब गाँव का कम हो सकता है उससे, है ना? तो वहाँ पे जाके आप पासेस ले सकते हैं और फिर वहाँ जाके खाना-पीना मतलब अनलिमिटेड खाना-पीना और नाचना-गाना करके फुल एन्जॉय करके घर आ सकते हैं। तो उसी तरीके से ये लोग जो सिवान में थे, सिवान में बहुत बड़ा एक जो है होटल था और उसी होटल में ये न्यू ईयर पार्टी का जो था ऑर्गेनाइज़ उन लोगों ने किया था और यहाँ पे इन्विटेशन आया था जो इनके बड़े बेटे हैं उनका और तनीषा का, ठीक है? इन दोनों को ही वहाँ पे संबोधित किया गया है अवार्ड वगैरह देकर, वो जो छोटा-सा हाथ में लेके तनीषा खड़ी थी स्टेज के ऊपर और उनके पतिदेव जी जो बहुत अच्छे से भाषण वगैरह दे रहे थे, ख़ैर तो वहाँ पे माताजी भी इनवाइटेड थी। तो मुझे आप एक बात बताइए यहाँ पे रिव्यू करने लायक क्या दिखा आपको? कुछ दिखा है? क्योंकि मुझे ऐसा कोई मतलब मैं नॉर्मली बताऊँ कि मुझे थोड़ा-सा लग रहा है कि लोगों ने शायद चीज़ों को थोड़ा-सा मिस करके निकल गए हैं सब। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट आप सबको याद दिला दूँ, माताजी ने बहुत प्यार से बोला कि उस पार्टी में बच्चे अलाउड नहीं है। माताजी का पार्टी रिलेटेड पहला व्लॉग जाके देखना। माताजी ने कहा है वहाँ पे बच्चे अलाउड नहीं है, इसीलिए जो छोटे-छोटे बच्चे हैं वो घर पे ही रहेंगे। छोटे बच्चे मतलब उनकी देवरानी जी की जो सेकंड और सेकंड वाली जो बच्ची है ना वो, बड़ी वाली और उसके बाद वाली जो है वो। तो उन्होंने कहा छोटू भी घर में ही रहेगा और वो भी घर में रहेंगे। ख़ैर हालाँकि ऐसा हुआ नहीं क्योंकि पहली बात तो उस पार्टी में गोदी में लिए हुए बच्चे भी लोग जा रहे थे जो देखने को मिला और सबके ही बच्चे मतलब फुल फैमिली एनवायरनमेंट था वहाँ पे और सब अपने बच्चों के साथ ही वहाँ पे गए हुए थे। बट एक चीज़ मैं आप सबको बता दूँ कि देवरानी जी की बड़ी बेटी को तो ये ले गई थी साथ में और उधर से जो तनीषा का भाई था वो भी गया हुआ था और इनके साइड से भी कैमरामैन बन के इनके साथ जो देवरानी जी की बड़ी बेटी थी वो गई हुई थी। पूरा टाइम वही कैमरा रिकॉर्ड कर रही थी माताजी का, ठीक है? और छोटा राजकुमार भी गया हुआ था। तो इन सब के एब्सेंस में घर में वो छोटी बच्ची किसके सहारे थी? किसके भरोसे छोड़ के गए थे आप? मतलब ये नहीं ज़िक्र किया, सिर्फ़ उस छोटी-सी बच्ची को ही क्यों रिफ्यूज़ किया गया? एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा उसके ऊपर इस वज़ह से? पता नहीं या बाहर ठंड बहुत ज़्यादा था। अगर ठंड बहुत ज़्यादा था ये सोच के आप उसको लेकर नहीं गए, तो उसको छोड़ के किसके भरोसे गए थे? क्योंकि पूरा फैमिली तो पार्टी में गया हुआ था। ये थोड़ा क्लियर करके बता दीजिएगा क्योंकि ये आपने नहीं बताया। ख़ैर, इसके आगे बढ़ते हैं अब बड़ी बहू को दिया माताजी ने अनमोल तोहफ़ा, ठीक है? बड़ी बहू को माताजी ने बहुत बड़ा अनमोल तोहफ़ा दिया है और वो तोहफ़ा ये है कि एक चांदी का सिंघोड़ा सिंधोड़ा सॉरी जिसको सिंदूर की डिब्बी भी बोली जाती है, छोटा-सा, एकदम छोटू-सा, उसके अंदर सिंदूर भी था और माताजी ने वो दिया है तनीषा को, ठीक है? न्यू ईयर गिफ्ट। और इसके पीछे माताजी का थॉट ये था कि पिछले साल माताजी ने ये संकल्प लिया था कि वो माताजी तनीषा का जो सुहाग है उसको लौटाएँगी तनीषा को। तो वही उन्होंने इस साल सिंदूर का जो डिब्बी है, ये डिब्बी तनीषा के हाथ में देकर बोला देखो मैंने अपना वादा पूरा किया। माताजी कुछ भी स्टेटमेंट देने से पहले ना 100 बार सोच लेना। कि आप क्या बोल रहे हो? आप कैसे लौटा सकते हो तनीषा का सुहाग? मुझे बताना एक बार। आपने छीना था क्या? ये क्या स्टेटमेंट है? अब देखो मुझे जज करने कोई मत आना। कोई माँ कैसे लौटा सकती है मतलब अपनी बहू का मतलब सिंदूर? कुछ भी यार आशीर्वाद दे सकते हो आप। और पहली बात तो छीना ही कब था? तनीषा परेशान थी, चीज़ें उथल-पुथल हो रही थी, वहाँ तक समझ आता है। और ये मैटर तो पिछले साल ही रिज़ॉल्व हो चुका था, पिछले साल ही। तो इस मैटर को खामोखा इस साल उछाल के दोबारा से किसी और को नीचा दिखाने की कोशिश करना, ये कहाँ तक सही है? मतलब आप नया साल में कदम रख रहे हो, फिर भी पुरानी बातों को आप भूलने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आप उसको भी उछाल रहे हो और ऊपर से बोल रही हैं क्या,
देखो, मेरे दिमाग में ही आ सकता है, इतना इंटेलिजेंट हूँ मैं, माताजी बोल रही है। वास्तव में आपके ही दिमाग में आ सकता है क्योंकि इतना क्रिंज हो आप। खैर आगे बढ़ते हैं। तो न्यू ईयर में पुआ बन रहा है एज़ यूजुअल, इनके सारे फेस्टिवल में पुआ बनता है। पता नहीं मैंने ये क्यों ही लिखा था कि मेरे लिए शायद ये थोड़ा अनोखा लगा कि न्यू ईयर में पुआ बना रही थी वो। अब देखो, जब आपको पता है कि तनिषा को लोग हर बात पे ट्रोल करते हैं, तो आपको मेंशन करने की क्या ज़रूरत थी कि सिर्फ़ आप ही बिना खाए माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं और बाकी सारे खाना खा के जाएँगे? मतलब ऐसा क्यों? ऊपर से ये बोल भी रही है खुद का तारीफ करते हुए, भले मुझे पूरा दिन भूखा रहना पड़ जाए फिर भी मैं खाना खा के नहीं जाऊंगी, मैं माता रानी के दर्शन करने के बाद ही खाना खाऊंगी। अब सब उठ के मुंह उठा के तनिषा को ट्रोल करने लग जाए भाई कि तुम वहां पे जाके तो संकल्प लेके, सॉरी, मन्नत मांग के वहां पे धागा बांध रही थी खाना खा के, वो भी चावल। ये कैसा तुम्हारा पूजा पाठ और आस्था का मतलब ये निशानी है भाई, समझ नहीं आता। बताओ, खाना खा के भरपेट खा के, और जबकि प्याज लहसुन सभी यूज हुआ है घर में, ठीक है, भरपूर खाना वाना खाकर वो मंदिर में जाके और वहां पे वो धागा बांध रही हैं, मन्नत का धागा। और ये मैं मेंशन नहीं करती अनटिल अनलेस ये माता जी ने ये चीज दोहराया होता अपने व्लॉग में। उन्होंने मेंशन किया है कि सिर्फ वही व्रती गई थी फास्ट करके, बाकी सारे खाना खाकर गए हैं। अब आप देख लीजिए कौन ट्रोल करवाता है। खैर, नमक खाने का कलर चेंज कर देता है। बहनों, एक नया चीज सीखने को मिला है मुझे। माताजी ने बोला था सब्जी दिखाते हुए कि इसका कलर ऐसा क्यों लग रहा है पता है, अभी देखना इसका कलर चेंज हो जाएगा, मैंने नमक नहीं डाला है बोलकर उन्होंने नमक डाल दिया। हाँ, नमक का कलर तो सफेद ही था, तो सब्जी के ऊपर जहां जहां नमक गिरा था वहां वहां व्हाइट लग रहा था। बाकी मैंने इतने सालों में खाना बनाते हुए आज तक ये कभी नहीं सुना कि नमक से सब्जी का कलर चेंज हो जाता है। खैर, नया चीज सीखने को मिला है। आप लोगों को भी अगर सीखने को मिला है तो कमेंट करके बताओ। अब चलो, शुक्र है रिएक्शन वालों के वीडियो देख देख कर माता जी के थोड़े बहुत तो याददाश्त वापस आ गए कि लास्ट ईयर माता जी तनिषा के साथ ही न्यू ईयर मनाई थी, वो जो सियोर गई थी, है ना, मंदिर के दर्शन करने, उसका माता जी ने जिक्र किया। तो माताजी ने अपने ही मुंह कर दिया अपने छोटे बेटे को एक्सपोज। यस, वो कैसे, मैं आपको एक बात और बता दूं, आपको तनिषा के वीडियो में दिख जाएगा माताजी बहुत ज्यादा बदतमीजी से पेश आती हैं जब उनके बड़े बेटे बहू आसपास रहते हैं, और बहुत ही बेकार से वो पेश आती है अपने छोटे बेटे के साथ। मतलब ये दोनों रील बना रहे थे, ठीक है, तनिषा और माताजी। रील बनाने के बाद, जब रील बन गया उसके बाद जो छोटा बेटा है राजकुमार, वो मस्ती मजाक कर रहा था एज यूजुअल देवर लोग करते हैं। तो माताजी को इतना तेज गुस्सा आया, उनका फेशियल एक्सप्रेशंस देखना, ठीक है। अच्छा, मैं ना, मेरे बातों को थोड़ा गंभीरता से लेने की कोशिश करिए और मेरे फ्लो में मत जाना क्योंकि मैं बहुत एफर्ट लगा के बात कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा अभी तक स्पीच ठीक से नहीं खोल रहा है, मैं अभी भी, मतलब नाक मेरे बंद है, तो उसके लिए माफी चाह रही हूँ। तो ध्यान से देखना उस वीडियो में जाकर कि माताजी किस तरीके से गुस्सा कर रही है राजकुमार के ऊपर, उनके भाभी के सामने ही, इनफैक्ट उनके भाभी के भाई के सामने भी। तो इसी तरीके से माताजी ने किचन में खड़े होके ये स्टेटमेंट रख दिया कि संजना जब भी खाना बनाती है तो राजकुमार पूरे घर में बवाल कर देता है कि सब बैठे हैं और मेरी वाइफ खाना बना रही है। सच में, सच में वो बवाल करता और आप वो चीज वीडियो में नहीं दिखाती भाई, ये तो हो ही नहीं सकता। तो बड़ी बहू के आते ही छोटी बहू की बुराई शुरू कि छोटी बहू खाना बनाती है तो बेटा बवाल करता है, तो ऑब्वियसली छोटी बहू ही बोलती होगी बेटे को बवाल कर दो जाके। वाह भाई वाह, माता रानी बचाए ऐसे लोगों से। खैर, इसके बाद माता जी को मंदिर की लाइन देखते ही ईमानदारी याद आ गया। कतई नहीं, कतई नहीं, ठीक है। माताजी भीड़ देखकर ये जो स्टेटमेंट रखी है ना कि अरे मंदिर के आगे तो इतना भीड़ है, इस बार हम ईमानदारी से ही लाइन लगा के जाएंगे, ठीक है।
तो घुसपैठियों की तरह नहीं जाएँगे। अब घुसपैठिया वर्ड को एक्सप्लेन करते हुए माताजी ने बोला, घुसपैठियों की तरह लाइन तोड़ के बीच में घुस जाना और सबके साथ लड़ाई करना बड़ा मज़ा आता है। ऐसे करके वो लोग करते हैं दर्शन मंदिर में, ठीक है? लाइन तोड़ के और दूसरों के साथ लड़ झगड़ के, और इसमें माताजी को बड़ा मज़ा आता है। मतलब डिसिप्लिन तो भर-भर के है इन लोगों के अंदर। समझ रहे हो? स्कूल चला रहे हैं और डिसिप्लिन के नाम पे ज़ीरो है, और ये चीज़ बखान करके व्लॉग में बोल भी रही हैं। और इस बार इनको ये घुसपैठिया बनने का मौका इसलिए नहीं मिला कि ये ईमानदार हो गए हैं, बल्कि इसलिए मिला क्योंकि वहाँ पे पुलिस की चेकिंग स्ट्रिक्ट हो गई है। ठीक है? पुलिस सारे वहाँ पे तैनात थे चारों तरफ, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा था। तो माताजी को घुसपैठिया बनने का मौका नहीं मिला। ओ, ओ, ओ! अफ़सोस की बात। खैर, माताजी के पीछे इतने सारे सब्सक्राइबर की भीड़ कि माताजी बता रही हैं कि वो मतलब डट के सामना करेगी ताकि हमारी जो तनीषा है ये इधर-उधर ना हो जाए। ठीक है? ये क्या हुआ बट? दूसरे ही पल में माताजी अकेले मंदिर में जाके तिलक कर रही हैं क्योंकि तनीषा भीड़ में कहीं इधर-उधर हो गई है। ये माताजी खुद बोल रही हैं कि भीड़ इतना था, तनीषा इधर-उधर हो गई। बट हैरत की बात ये है कि इनके कैमरामैन टस से मस नहीं हुआ। कैमरामैन लाइन में भी जहाँ थे, ये माताजी के साथ भी वही है। मतलब माताजी प्रोटेक्ट कर किसको रही थी एक्चुअल में? तनीषा को या कैमरामैन को? मैं नहीं बोल रही, आप सोचो। ठीक है? उसके बाद पीछे से थोड़ी देर बाद ही तनीषा आती है, फिर वो डोरी वगैरह बाँध रही होती है, जो मौली धागा होता है, मन्नत का धागा वगैरह बाँध रही होती है। तो उसमें माताजी बता रही है कि माताजी ने भगवान से क्या-क्या माँगा। अब बताओ इस उम्र में भी इनको बताना पड़ रहा है कि माताजी डोंट टेल अस, शेयर नहीं करते। प्लीज़ आप भगवान जी से क्या माँग रहे हैं, नहीं माँग रहे, ये शेयर करने वाली बात नहीं होती है। किसी ने सिखाया नहीं क्या? कि जो मन्नत आप बता देते हो वो पूरा नहीं होता है कभी भी। ठीक है? अब माताजी फिर से एक बात रिपीट की है कि एक टाइम ऐसा था जब माताजी को खाना नहीं मिलता था, खाने को नहीं मिलता था। उस समय यहाँ मंदिर में वो माथा टेक के प्रसाद लेके वो प्रसाद खा के रात में वो टूटा चावल खा के सोई है। मतलब टूटा चावल मतलब जो सस्ते में मिलता है एकदम, शायद जो रिजेक्टेड चावल होता है, मुझे नहीं पता। वो टूटा चावल के बारे में वो बात कर रही हैं। ठीक है? तो इतने गरीब थी, उसके बाद भी इनका स्कूल इन्होंने खरीद लिया, पता नहीं ये क्या-क्या बोलती हैं। मतलब झूठ तो हर पल में है। इसके बाद माताजी को एकदम से दृष्टि मायूष का नाम याद आ गया। तो माताजी बोल रही है गलती से याद आ गया। अरे नहीं माताजी, वो जो दूसरे फ़ोन से आप मतलब वॉइस ओवर देते-देते दूसरे फ़ोन से जो आप व्लॉग देख रही थी अभी दृष्टि आयुष की, है ना? इसलिए मुँह में आ गया नाम। तो नाम आ गया तो अब कैसे चेक देंगी? है ना? इतना मेहनत कौन करेगा, फिर एडिट करके काटना पड़ेगा। तो माताजी ने लगे हाथ उनको विश कर दिया न्यू ईयर। ख़ैर, अब मैं क्या ही बोलूँ कि माताजी क्या ही कर रही हैं। ख़ैर आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और थोड़ा-सा भी अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपकी क्या राय है इस बारे में। और अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा-सा भी अच्छा लगा और आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ फूडीज़ रिएक्शन बाय टी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।